तो चलिए आज हम फ्लेमिंगो बुक के द लास्ट लेसन की शॉर्ट समरी है वो रीड करेंगे। इसकी जो शॉर्ट समरी है उसका पूर्ण हिंदी ट्रांसलेशन के साथ आज हम ये जानेंगे। तो चलिए आइए रीड करते हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे ऑफ द फ्रेंच पर्शियन वार। ये जो लास्ट लेसन पार्ट है ये फ्रांस और पर्शिया के मध्य जो एक वॉर युद्ध हुआ था उसको लेकर है। फ्रांस वॉज डिफेटेड बाय पर्शिया। ये फ्रांस है जो को पर्शियन के द्वारा क्या किया गया था, हार गया था। एंड दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेक एंड लोरिन हैड पास्ड इनटू पर्शियन हैंड। यानी इसके जो दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस की, यानी अल्सेक और लोरिन, वो किसके अंडर चले गए थे, फ्रांस की। द ऑर्डर केम टू बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लोरिन। कि जर्मन से बर्लिन से ऑर्डर आया था कि जो अल्सेक और लोरिन के जो विद्यालय है गांव के, उनके अंदर कौन सी भाषा के अंदर पढ़ाया जाएगा, जर्मन भाषा के अंदर। द स्टोरी tell the effect of the transition of the people through the eyes of a young boy फ्रेंच। यानी स्टोरी यानी ये प्रभाव डालती है लोगों के द्वारा एक जो जवान लड़का है फ्रेंच नाम का उस पर। द स्टोरी डिस्क्राइब व्हाट इज जस्ट अनदर ऑर्डिनरी डेज फ्रेंच हु स्टार्टेड वेरी लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग। कि इस कहानी में बताया गया है कि अन्य सामान्य दिनों में फ्रेंच वो स्कूल लेट जाया करता था, लेकिन उस सुबह इन फैक्ट ही वाज reluctant to go to school as he had not prepared his French lesson on participle and his teacher MML was going conduct or an oral test on the public topic in the class intently। यानी क्यों जाता था स्कूल लेट को, जो उसका अध्यापक था स्कूल का वो उससे हमेशा कुछ न कुछ अंग्रेजी के यानी कुछ लेसन तैयार करने के बारे में, कुछ यानी काउंटेशन के बारे में कुछ उससे पूछता रहता था। Thought of spending the bright warm days outdoor enjoying and chirping of bird and drilling of Persian soldier at the back of the sawmill, but finally he decided to go to school। तो वो लेट हो जाता था तो क्या करता, बाहर इंजॉय करता था। ये जो पक्षी थे उनकी जो चहचहाट थी ना, चिरपिंग, यानी उनका क्या लेता था, आनंद लेता था। या जो पर्शियन सोल्जर थे ना वो क्या करते थे, ड्रिलिंग करते थे, अभ्यास करते थे, उनको देखकर आनंद लेता था। लेकिन कहाँ पर होता था ये सब, जो आरा मशीन थी उसके पीछे। फाइनली डिसाइड गो टू स्कूल, और अंत उसने निर्णय किया कि मैं आज स्कूल जाऊंगा। ऑन द वे फ्रेंच पास्ट ऑन टाउन हॉल। जैसे ही वो टाउन हॉल के सामने से गुजर रहा था, वेयर ही सा ए लार्ज क्राउड, उसने देखा कि वहां पर बहुत ज्यादा क्या थी, भीड़। रीडिंग द पब्लिक बुलेटिन बोर्ड, वहां पर क्या पढ़ रहे थे, समाचार पत्र पढ़ रहे थे। विच हैड बीन सोर्स ऑफ ऑल बैड न्यूज, जहां पर यानी सारी बुरी खबरें, जो वहां पर क्या थी, बुरी खबर छपी हुई थी। फ्रेंच डिड नॉट स्टॉप देयर एंड जस्ट टू गो टू स्कूल, वह वहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकता है और तेजी से स्कूल की ओर चला जाता है। वेन फ्रेंच अराइव्ड एट द स्कूल, जब वह स्कूल पहुंचता है, ही फाउंड, उसने पाया कि ए स्ट्रेंग क्वाइटनेस देयर, कि वहाँ पर एक अजीब सी शांति थी। ही फाउंड दैट हिज क्लासमेट वर ऑलरेडी सीटेड देयर क्लास, की उसने देखा कि उसके जो सहपाठी थे पहले से कक्षा के अंदर थे। टीचर हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टीचिंग, अध्यापक ने पहले से पढ़ाना शुरू कर रखा था। द बैक बेंचेस वर ऑक्यूपाइड बाय द विलेज एल्डर्स, यानी जो पीछे की बेंचें थी उन पर गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग थे ना वो बैठे हुए थे। हु वर ग्रीम सुलेमान, जो कि एकदम गंभीर मुद्रा के अंदर। टू हिज सरप्राइज एम हेमल वाज इन हिज फॉर्मल ड्रेस दैट ही यूज्ड वियर ओनली द इंस्पेक्शन ऑफ प्राइज डेज। यानी एम हेमल वाज इन फॉर्मल ड्रेस, जो एम हेमल नाम का जो टीचर था वो एकदम साधारण से यानी फॉर्मल ड्रेस के अंदर था। यूज्ड वियर टू ओनली डिस्क्रिप्शन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज, या तो क्या कोई स्कूल की जांच पड़ताल करने आता या कोई सम्मान समारोह होता तब वो पहनता था। उस दिन उसने वह कपड़े पहने थे। फ्रेंच फाउंड एम हेमल बी ए काइंडर देन यूजुअल, कि आज वो बहुत ज्यादा दयालु लग रहा था। ही डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंच टू बीइंग लेट एंड अलाउड हिम टेक टू ही सीट, उस दिन उसने डांटा भी नहीं था कि आज एमएल जो फ्रेंच है वो स्कूल लेट आया है, उसको सीधा
क्लास के अंदर भेज दिया। फ्रेंच वाज शॉक्ड, फ्रेंच को क्या लगा था, झटका लगा था, टू गेट द न्यूज दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, कि फ्रेंच को ये पता चला था कि आज ही ये फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है। द जर्मन टीचर वुड टेक चार्ज ऑन फॉलोइंग डेज, कि आने वाले दिनों के अंदर कौन पढ़ाएगा यहाँ पर, जर्मन के अध्यापक वो आकर यहाँ पर पढ़ाएंगे। ही वॉज फुल रिग्रेट फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या था, दुखी था कि वो अपनी मातृभाषा नहीं सीख पाया था। एंड फेल्ट सडन लव फॉर फ्रेंच, अचानक से अब उसको क्या सीखना पड़ेगा, फ्रेंच सीखना पड़ेगा। ही इवन स्टार्टेड लाइकिंग ए मैमल एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड क्रैंकीनेस, यानी कि वो उसकी जितने भी रूलर निडंडे के बारे में यानी उसके संकीपन के बारे में सब कुछ क्या कर चुका था, भूल चुका था और उसको पसंद करने लगा था। वेन एम एमल आस्क्ड फ्रेंच टू आंसर, जब एम एमल फ्रेंच से आंसर पूछता है एक क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, ही वाज नॉट एबल टू आंसर, लेकिन वह उत्तर नहीं दे पाता इसका। इवन द, यहाँ तक कि एम एमल डिड नॉट स्कोल्ड हिम, उसको नहीं डांटता है। रिमार्क्ड दैट ओनली ट्रबल्स, यानी सिर्फ समस्या को देखता है कि किस समस्या के कारण उत्तर नहीं बता रहा। विद पीपल अल्सेग वाज पुटिंग ऑफ लर्निंग टिल द नेक्स्ट डे, कि आज गांव के जो लोग हैं वो भी सीखेंगे। ही ब्लेम्ड पेरेंट्स फॉर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू अर्न मनी, कि वो ब्लेम लगाता था कि उसकी जो बच्चों के जो माता पिता उनको कहाँ पर भेज देते हैं, पैसे कमाने के लिए। देन टू स्कूल, स्कूल नहीं भेजते। ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप पर भी ब्लेम लगाया। फॉर सेंडिंग स्टूडेंट टू वाटर हिज प्लांट फॉर गिविंग देम हॉलीडेज व्हेन ही वांटेड टू गो टू फिशिंग, कि हम छुट्टी के दिन हम ये चाहते हैं कि हम फिशिंग पर जाएं, लेकिन हमारे पेरेंट्स है वो हमें खेतों में पानी लगाने के लिए भेज देते हैं। एम एमल देन टॉक्ड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज कॉलिंग इट मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी उस दिन अंग्रेजी भाषा के अंदर क्या कर रहा, फ्रेंच लैंग्वेज कॉलिंग, इन फ्रेंच भाषा के अंदर बातें कर रहे थे। इट द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी इस संसार के अंदर सबसे प्यारी भाषा थी। ही टोल्ड द क्लास कीप देयर लैंग्वेज क्लोज द हार्ट, यानी उस क्लास के अंदर जो ये भाषा थी एकदम हार्ट को छू रही थी। फील फ्री एंड हैप्पी, एकदम खुशी और आज़ादी महसूस हो रही थी। एज लॉन्ग एज इनवेल्ड पीपल हेल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज दे हैड द की ऑफ द प्रिजन, देयर लैंग्वेज कुड बी लिबर्ट देम फॉरएवर, क्योंकि आज के बाद यहाँ पर ये फ्रेंच भाषा है वो नहीं बोली जाएगी, अगर बोली जाएगी तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, यानी हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। एज द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही कि चर्च की घड़ी में 12 बजे थे, एम एमल विद चोक्ड थ्रोट रोट ऑन ए ब्लैक बोर्ड, कि उसको बोलते बोलते उसका गला सूख गया था, तब वो कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं विवा ला फ्रेंच, यानी लॉन्ग लिव फ्रेंच, डिसमिस द क्लास, वो लिखता है कि विवा ला फ्रेंच, लॉन्ग लिव फ्रेंच, की फ्रेंच भाषा वो लंबे समय तक चले, डिसमिस द क्लास, और कहें कि क्लास पूरी हो गई है। द स्टोरी रिटन इन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज ए ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ द इमोशन बॉन्ड ऑफ पीपल विथ देयर मदर टंग, कि ये जो लोग हैं वहाँ की उनको लेकर, उनकी जो मातृभाषा है उसको लेकर बहुत गहरी संवेदनाएं लिखी है। इन द डिपिक्ट्स pathos the situation that in order conquer the mind of the people it is not enough to win country physically by force. In order to enslave a people completely, a conqueror needs to enslave their thought and make them devoid of the knowledge and use of their own mother tongue, कि हमें अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमसे हमारी मातृभाषा छूटती है तो हमें इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये किसके साथ हुआ था, फ्रेंच के साथ हुआ था।